हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने CHD क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय की। ठीक है, जो हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जीवन परिचय हो जाता है। और मैं आपके लिए इसमें बताऊंगा आपको किस प्रकार से अपना जीवन परिचय लिखना है, क्योंकि लिखने का बेस्ट तरीका होना चाहिए। जब आप अच्छी तरह से लिखोगे जब भी आपको पूरे 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो लिखने का भी तरीका होना चाहिए। मैं आपको इसमें लिखने का भी तरीका बताऊंगा आपको किस प्रकार से अपना जीवन परिचय लिखना है। ठीक, अगर बात करें बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो ये आपके लिए 100% बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है। इसको आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम का जो है क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है, यानी कि फेवरेट जीवन परिचय है किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, एग्जामिनर का। ठीक है, तो मैं आपके लिए इसमें कराने वाला हूं ताकि आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाए, और लिखने का भी बेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आपका एक भी अंक कट ना पाए। ठीक है, अगर बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जीवन परिचय की, तो मैंने आपके सामने ये दिख रहा है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, किस प्रकार से, जो मैंने आपके सामने दिख रहा है इस प्रकार से आपको लिखना है जीवन परिचय। अगर जीवन परिचय की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है हिंदी साहित्य के महान आलोचक और निबंधकार, इतिहासकार और चिंतक थे। ठीक, यहां तक बात क्लियर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे हिंदी साहित्य के महान आलोचक, निबंधकार, इतिहासकार और चिंतक थे। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। यहां तक बात क्लियर। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। ठीक है, कौन, क्या नाम था, पंडित चंद्रबली शुक्ल था। प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। अगर बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो शिक्षा थी वो कहाँ पर हुई, घर पर हुई। प्रारंभिक जो शुरुआत की शिक्षा होती है। इसके बाद उन्होंने स्वयं अध्ययन के माध्यम से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, अन्य विषयों का गहन अध्ययन किया। इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से जुड़कर हिंदी भाषा साहित्य की महत्वपूर्ण सेवा की। वे साहित्य में समाज सुधार, मानवता और नैतिक मूल्यों के पक्षधर थे। बात क्लियर यहां तक। 2 फरवरी 1941 को इनका निधन हो गया। ठीक है, कहाँ, कब हो गया, 2 फरवरी 1941 को इनका निधन हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी आलोचक का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी आलोचक का जनक कहा जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया और आलोचना को नई दिशा दी। इनकी प्रमुख कृतियों में हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, तुलसीदास, कविता क्या है, आदि कवि के निबंध आदि प्रसिद्ध हैं। इन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना, बल्कि समाज और जीवन से जोड़कर देखा। उनकी रचनाएं सरल, स्पष्ट और विचारपूर्ण और समाज उपयोगी हैं। हिंदी साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय रहा है। इस प्रकार से आपको इनका जीवन परिचय लिखना है। ठीक, अगर बात करें इनकी कृतियां, तो आपको कृतियों पर ध्यान देना है। हिंदी साहित्य का इतिहास इनकी कृति है, चिंतामणि, रसमीमांसा, तुलसीदास, कविता क्या है और आदि कवि के निबंध। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव आते हैं 20 नंबर के, उनमें पूछ सकता है तुलसीदास किसकी रचना है। जब आपने पढ़ी है तुलसीदास किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। बच्चे किसकी लगा देंगे, तुलसीदास समझ के तुलसीदास ही की लगा देंगे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तुलसीदास किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही रचना है। आगे बात करें इनकी जो कृतियां हैं, कृतियों के बारे में अगर बात करें तो इनकी कृतियां निम्नलिखित हैं। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित इनकी कृतियां हैं जो मैंने आपको अभी बताई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा और तुलसीदास, कविता क्या है, आदि कवि के निबंध और लोक मंगलम के निबंध और श्रद्धा और भक्ति, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। कृतियां आपको इस प्रकार से ही लिखनी होंगी। ठीक है, इस प्रकार से आप कृतियां लिख देंगे तो आपके पूरे अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको कृतियां भी मैंने आपको बता दी। ठीक, अगर बात करें साहित्य में इनका स्थान क्या रहा था, यानी कि साहित्य में स्थान आपको लिखना पड़ेगा। अगर साहित्य में स्थान नहीं लिखेंगे तो आपके अंक कट भी सकते हैं। ठीक है, तो साहित्य में स्थान आपको इस प्रकार से लिखना है। अगर आप किताब की अपेक्षा लिखोगे, किताब की अपेक्षा आप याद ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको लिखने का बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, साहित्य में स्थान आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर पहला देख लीजिए, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक, तार्किक और व्यवस्थित रूप प्रदान किया।
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास जो होते हैं लेखन की परंपरा की शुरुआत इन्होंने ही की थी। हिंदी गद्य को गंभीर, विचारपूर्ण और विश्लेषणात्मक रूप दिया। साहित्य को समाज और मानवता नैतिक मूल्यों से जोड़ने का कार्य किया। लोक मंगलन की भावना को साहित्य का उद्देश्य माना। हिंदी भाषा के विकास और नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। हिंदी साहित्य को नई शिक्षा, नई दिशा दी और उच्च कोटि का वैचारिक प्रदान किया। हिंदी साहित्य का जनमानस से जोड़कर उसे लोकहितकारी बनाया। ठीक है, इस प्रकार से आपको साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, अगर बात करें महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके सामने ली है, महत्वपूर्ण जानकारी आपको जन्म स्थान, पिता, प्रमुख कृतियां, क्षेत्र, निधन। ठीक है, ये आपको मैंने महत्वपूर्ण जानकारी शॉर्ट में दे रखी है, आप इसको भी देख लीजिए। ठीक है, आपका जन्म स्थान हो जाएगा, जन्म हो जाएगा, पिता का नाम हो जाएगा, प्रमुख कृति हो जाएंगी, क्षेत्र हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये चीज़ देख लेनी है शॉर्ट में, हाँ, याद करने के बाद, ताकि आप भूल ना सकें इनका जो है जन्म और मृत्यु और पिता जी का नाम। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है ताकि भूल ना सकें। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, ये रहा आपका जीवन परिचय। तो आपको जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कैसा लगा? ठीक है, अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो मैं आपके लिए टॉप से टॉप कंटेंट देता रहूँगा। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।